हेलो गाइस, मैं सुरज राज अपनी यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने वही 50 क्वेश्चन जो हमारा टारगेट है। 50 क्वेश्चन अपने पूरे करके आने बीएड एंट्रेंस एग्जाम। हम आपको देखिए 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। टोटल मैं आपको 500 क्वेश्चन दूंगा और 500 क्वेश्चन जो है उनमें से आपके 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं। मतलब कि हिंदी में 50 की 50 लेके आना, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे मेरी बात को? चाहे कुछ भी हो जाए, हम 50 में से 50 लेके आएंगे। बस जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इन क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर निकल जाए आपके एग्जाम में तो कह देना कि सर आपने जो बताया वो नहीं आया। समझ रहे मेरी बात को? सच बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को ध्यान से पढ़ लो। एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे क्वेश्चन को कराता हूं, ताकि आपको कभी भी एक क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और ना ही छोड़ के आना एग्जाम में। हमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक सीट लेनी है, सिर्फ एक गवर्नमेंट सीट लेनी है। समझ रहे हो? एक गवर्नमेंट सीट लेनी है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। तो वो पूरा करके रहेंगे हम लोग। तो देखिए यहां हमारा रहने वाला है फर्स्ट पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्या रहने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हम हिंदी के टेस्ट को लेके आए। हिंदी में 50 में देखिए 500 क्वेश्चन दूंगा और 500 में से केवल आपको 50 क्वेश्चन करना है, बस। ज्यादा 500 देखिए 500 में से 50 क्वेश्चन क्लियर आपको करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, बताइए इसको, बताइए कैसे करेंगे हम लोग। देखिए यहां बोला गया है द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? अब आपको पता है देखिए द्वंद्व समास होता क्या है। जिसमें क्या होता है, द्वंद्व समास उसे बोलते हैं जिसमें पहला पद दूसरा पद जो होता है, पहला पद और दूसरा पद होता है, वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, विलोम होते हैं, दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब कि विलोम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए माता, और ये क्या हो जाएगा, पिता। तो आप देख रहे हैं ना, माता का उल्टा क्या हुआ, पिता हुआ, विलोम हुआ ना। ऐसे शब्द जो पहला शब्द दूसरे शब्द को क्या है, विपरीत होते हैं। पहला शब्द दूसरा का शब्द का विपरीत होता है, विलोम होते हैं, तो उनके लिए क्या होते हैं, द्वंद्व समास कहा जाता है। और जो उसमें जो बीच में जो आप ये चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम कहते हैं संयोजक चिन्ह। क्या कहते हैं? इन दोनों में संयोग है, ये दोनों मिले हुए हैं, माता पिता। जैसे यदि बात करूं बहन और भाई, आप देख रहे हैं ना, भाई बहन जो होता है ना, तो ये क्या होता है, जो बीच में आप चिन्ह देख रहे हैं, भाई बहन आपने कभी देखा होगा, लिखा हुआ, तो बीच में इस प्रकार का चिन्ह होता है। और जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक संयोजक चिन्ह होता है। ठीक है, तो याद रखिए, तो द्वंद्व समास के बीच में जो प्रयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम संयोजक कहते हैं। तो जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसको ही संयोजक कहा जाता है। ठीक है, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, या फिर संयोजक को हम योजक भी बोलते हैं। याद रखिए, इसको योजक भी बोला जाता है। कभी एग्जाम में संयोजक की जगह केवल योजक दे दे तो भी आप योजक के ही चिन्ह लगा के आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, कभी हमें भूलना नहीं है और इस बात को याद रखना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, इसको देखिए। यहां आपको संधि विच्छेद बतानी है। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, कोई वर्ड दे रखा है। ठीक है, देखिए यहां देखा है महोषध, तो महोषध में आपको क्या है, संधि विच्छेद बताना है, मतलब कि उसको खंड कर देना है। संधि विच्छेद का मतलब होता है खंड करना उनका, दो भागों में, एक मूल शब्द देना और दूसरा जो शब्द होता है उसको, मतलब किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है एक शब्द, तो उसको बताना होता है। लेकिन संधि की आपको पता है, संधि 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, उसके बाद में होते हैं विसर्ग संधि। स्वर संधि वही 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? आप कहोगे गुण संधि होती है, वृत्त संधि होती है, गुण संधि, यड़ संधि, यदापि संधि, और हाँ भाई आयदि संधि। ठीक है, बिल्कुल, ये सारी संधि को आपको याद करना पड़ेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ ट्रिक से बता दूंगा इन संधियों को कैसे याद किया जाता है और कैसे इनको पहचाना जाता है। बस हमारी 5 उंगली याद होना चाहिए। और 5 आपने उंगली अपनी पता है ना, आप अपनी उंगली उठा लीजिए हाथों की, एक हाथ की उंगली उठाइए और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये हमारी जो उंगली है ना, वो सब कुछ बताएगी। आपको ट्रिक बता दूंगा, चिंता मत करो, ट्रिक से सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, हाँ, वो क्लास अलग लेंगे। इसको बताइए पहले, महोषध में आपको संधि विच्छेद बताना है। देखिए संधि विच्छेद का होगा महा प्लस औषध, महोषध हो जाएगा। महोषधि तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए धी तो होगा नहीं, ये धी हटा दी, ये धी हटा दी और धी हटा दिए, तो क्या जाएगा, महा प्लस औषध हो जाएगा, महोषध हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, एक छोटी सी ध्यान देने बात है, और आप इस बात को बिल्कुल समझ पाएंगे। यहाँ देखिए महोषध आप देख रहे हैं, यहाँ क्या है, बड़ा आ है, और प्लस क्या है, बड़ा आ प्लस क्या हुआ है, औ। देखिए बड़ा औ है, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, बताइए मुझे। बड़ा, जब बड़ा करके तो बड़ा ही हो जाएंगे, बड़ा औ। और ये बड़ा औ कहाँ होता है, आप कहोगे सब कुछ जड़ा हो जाता है, वो क्या कहलाती है, वृद्ध संधि कहलाती है। याद रखिए, कभी ये पूछ ले कि कौन सी संधि में आता है, तो आप कहोगे ये वृद्ध संधि है। ठीक है, ये भी पहचानने की आपको ट्रिक बताऊंगा, सब कुछ आपको ट्रिक से बताऊंगा, चिंता मत करो, बस वीडियो देखते रहो,
हाँ है ना, जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड डाल करूँ जिसमें मेरा पिक्चर लगा होगा और उसमें लगा होगा सिंपली कि संधि दे दूंगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, जो भी संधि है अलग अलग संधि कराऊंगा ताकि आप सब कुछ समझ सके अलग अलग वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चिंता ना करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। पहले इस क्वेश्चन को देखिए क्या रहने वाला है। इसका आंसर क्या रहेगा, आप बोलेगा निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा रहने वाला है। देखिए दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यार एक बात बताइए, एक स्वर होता है दो प्रकार के, कौन कौन से, एक होता है लघु, जानते हो, ठीक है, जिसे हम मूल भी कह सकते हैं, ठीक, मूल स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है मूल स्वर। याद रखिए ये दोनों प्रकार के स्वर होते हैं। अब दीर्घ स्वर में क्या होता है, सब कुछ बड़ा आ जाता है, और मूल स्वर जिसे हम हाथ स्वर भी कह सकते हैं, मूल स्वर को हम हाथ स्वर भी बोलते हैं, जैसे कि छोटा आ होना चाहिए, सब कुछ छोटा होता है, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। आप ये देख रहे हैं ना, चार, ये मूल स्वर कहलाते हैं। बाकी जितने बचे इस साइड में वो सब क्या कहलाते हैं, जैसे कि बड़ी ई, बड़ा ऊ, औ, ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं, ये या फिर बड़ा आ, ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब देखिए बड़ा आ आएगा, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है क्योंकि बड़ा है वो चीज। ठीक है, अब देखिए बड़ा आ क्या हो जाएगा, ये हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर वो स्वर कहलाते हैं जो छोटे छोटे शब्दों से, मतलब कि इन शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बड़ा आ क्या है, ये दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक, बिल्कुल समझ पाए होंगे। मैं इनके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि इसको आप समझ पाए कि दीर्घ स्वर क्या होता है, जिसे क्या होता है, जो मूल स्वर होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, उससे ज्यादा अधिक टाइम लगता है लेते हुए, वो क्या होता है, मूल स्वर होता है। जैसे कि दीर्घ जो स्वर है वो छोटा, आपका बड़ा आ दीर्घ स्वर हो जाएगा, और मूल स्वर छोटा आ, छोटी, बड़ा ऊ, ऋण, ये होते हैं। मैं इसके कई स्वर होते हैं कि दीर्घ स्वर के अंदर बहुत स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर 3-4 प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, वो अलग वीडियो बताऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी वरना ये वीडियो। इसको देखिए यार, टेस्ट है, आपको बस ये देखना है कि आप कितनी तैयारी कर पा रहे हैं, और बस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं बस आपको इसलिए बता देता हूँ। इसको देखिए, हाँ, शौलभ चंचल मेरे प्राण, आप देख रहे हैं, देखिए यह वाला है। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल। से यहां बोला गया शलभ चंचल मेरे प्राण है, ये देखिए शलभ चंचल मेरे प्राण में, इसमें आपको जो शलभ बोला गया है वो क्या है बताइए, शलभ आपको बताना है। बिल्कुल, सभी के आंसर कमेंट में बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, और अपना खुद आप एक बार परखिए आपकी तैयारी क्या है। हाँ, तो आप बताना है शलभ चंचल मेरे प्राण, आपको बताना है क्या रहने वाला है। देखिए यहां जो प्राण की बात की जा रही है, तो जो शलभ है ना, शलभ पूछा गया है, तो क्या है ये शलभ, क्या है, शलभ चंचल मेरे प्राण, अब बताना है। हाँ, देखिए शलभ का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए क्या हो जाएगा। शलभ एक क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, शलभ चंचल मेरे प्राण क्या हो जाएगा, शलभ एक उपमान हो जाएगा। कहते हैं उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। हाँ, तो शलभ क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और चंचल की बात करें तो ये उपमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उपमेय, जिसकी समान, देखिए जिसकी कहते हैं ना, जिसकी समान बताई जाती है वो से उपमेय कहा जाता है। बिल्कुल, मैं क्या हो जाएगा, उपमेय, चंचल हो जाएगा। ठीक है, और शलभ क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, यहाँ डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए, इसको देखिए, कौन सा जो शब्द है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, अब बताना है भाई, घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए। हाँ बताइए सभी लोग, मुझे प्यास बहुत लग रही है, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला। देखिए घोड़ा के पर्यायवाची नहीं है भाई। देखिए घोड़ा का पर्यायवाची होता कौन सा नहीं, आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। अब बाजी तो होता है, तुरंग क्या हो जाएगा, शार्दुल या है, बताइए सभी लोग बताइए इसका आंसर। बिल्कुल, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सभी के आना स्टार्ट हो गया भाई। इसका क्या हो जाएगा, शार्दुल। देखिए शार्दुल की बात करें, शार्दुल को सिंह बोला जाता है, मतलब कि शेर का होता है, तो ऑप्शन नंबर यही नहीं होगा। बाकी है, तुरंग और बाजी तो होते हैं घोड़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको बोला गया है शुद्ध शब्द आपके बारे में बताना है। देखिए शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, मतलब कि एक शुद्ध वाक्य दिया गया है, एक पूरा शुद्ध वाक्य दिया गया है, उसको आपको पहचान करनी है, कौन सा रहने वाला है। ठीक है, इसको बताइए। हाँ, देखिए शुद्ध भाग का मतलब होता है उसमें कोई भी गलती ना हो। कृपया आप ही ये बात बताने की अनुग्रह करें। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया। प्रतीक्षा की होता, किया नहीं होता, प्रतीक्षा की, तो ये तो गलत वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, यहां बोला है प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। हाँ, देखिए प्रधानाध्यापक, यहाँ आ का डंडा होना चाहिए, तब प्रधानाध्यापक होना चाहिए। प्रधानाध्यापक कैसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब बताइए 56 का क्या रहने वाला। भाई 2 तो मैंने काट दिए, यहाँ 2 तो काट दिए, और बताइए कृपया आप ही ये बताने की अनुग्रह करें। तो क्या यहाँ क्या है, कृपया, कृपया में क्या हो जाता है, केवल कृपा होना चाहिए ना, कृपया, चलो कृपया आप ही बताने, यह बताने की अनुग्रह करें। अनुग्रह का मतलब क्या होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा ना। आग्रह करें तो हो जाता, अनुग्रह करें ये क्या होता है, आग्रह करें, आप ही बताने के आग्रह करें, अनुग्रह करें ये क्या हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, पहला क्वेश्चन ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि वकील ने क्या है, कागजातों की जांच की। ये क्या है, एक शुद्ध वाक्य है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वकील ने उठाया कागज और शुद्ध जांच कर ली। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी देखिए, यहाँ कुछ हमारी गलती दिखाई थी, यहाँ गलती दिखाई थी, और यहाँ आका डंडा नहीं था लगा हुआ, ये गलती दिखाई दी। तो हमें थोड़ी थोड़ी गलतियों को क्या है पकड़ना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसको देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यह हमारा क्या है भाई, रस है। यहाँ क्या है हमारा, रस है। इसको बताइए, इसको आपको बताना है। हाँ, सभी लोग आंसर देंगे इसका क्या रहने वाला है, इसमें कौन सा रस हो जाएगा। देखिए यहाँ भय, भय बोला गया है, भयानक रस रहने वाला है। यहां बोला गया है कि भयानक रस हो जाएगा। इसमें जागृति आपका देखिए कैसे बोला गया। देखिए एक और क्या है, अजगर सिंह, ठीक है, लखी एक और मृग रहा है। एक और क्या है, अजगर है, और एक और मृग रहा है, मतलब कि एक और शेर है। मतलब बस क्या है, एक और क्या है भाई, अजगर है, अजगर सांप है, एक और क्या है, मृग रहा है। मतलब जैसे कहा जाता है लखी, मतलब कि एक और शेर है, समझ रहे हो, एक और शेर हो गया, और एक और क्या हो गया, अजगर हो गया, अजगर सांप हो गया। यहां कह रहा है बीकल बटोरही बीच ही। देखिए बीच में क्या है, हम बीच में फंसे हुए हैं, और कह रहा है परियो मूर्छा छाए। तो बीच में क्या हो गए, बीच में उसको देखकर हम मूर्छा छा के गिर गए। तो ये बोला गया है इसमें, यदि इसमें रस की बात की जाए तो इसमें क्या है, ये हमें भय प्रकट हुआ है, और भय के मारे हम क्या हुए, मूर्छित हो गए। और जहां मूर्छित होते हैं वहां क्या होता है, कह सकते हैं भयानक रस होगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट रहने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, इसको आपको बताना है। इसमें आपको अलंकार की बात की गई है। तो अलंकार तो आपने सभी ने पढ़े होंगे, इस अलंकार को ध्यान से देखना है। कहते हैं मन मलिन, कहते हैं मन मलिन तन सुंदर कैसे। भैया तुम्हारा मन तो मलिन है, लेकिन तन सुंदर कैसे है आपका, ये बताओ। तन आपका सुंदर कैसे है, ये बोला गया है, कैसे, ठीक है। यहाँ कह रहा है विषरस भरा कनक घट जैसे, समझ रहे हो, विष भर मतलब कि विष की भरा, विष की तरह आपका भरा हुआ है घर, ठीक है, और कह सकते हैं कनक घट जैसे, ठीक। अब इसके बारे में आपको बताना है ये कौन सा अलंकार है, बताइए। हाँ, सभी लोग आंसर, इसका आंसर देंगे, कोशिश करिए थोड़ा सा, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं। सभी लोग बताइए इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, जिसने भी दृष्टांत अलंकार दिया है, जिसने क्या दिया, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ये अतिशयोक्ति तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बड़ा छड़ा की बात नहीं गई है, और उत्प्रेक्ष अलंकार हो नहीं सकता कि इसमें, क्योंकि मना मना नहु जना जना जनहु तो आया नहीं है, संदेह तो इसमें हुआ ही नहीं है, बिल्कुल संदेह से हुआ नहीं। तो इसने क्या, दृष्टिकांत अलंकार है। कौन सा भाई, दृष्टिकांत अलंकार है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे इसमें क्या होता है। दृष्टिकांत अलंकार उसे बोला जाता है कि जिन पंक्तियों में उपमेय वाक्य उपमान में क्या होता है, कह सकते हैं बिंब और प्रतिबिंब भाव उत्पन्न होता है। बिंब और प्रतिबिंब मतलब कि उपमेय और उपमान दो बंदे हैं, उपमेय क्या होता है, बिंब और प्रतिबिंब वाले कोई भाव प्रकट होते हैं। जैसे कहता है मन मलिन है आपका, पर तन सुंदर कैसे है। एक बात कहने के लिए डबल उस पर आरोप लगा दिया। भाई उसने कहा कि मन तुम्हारा मलिन है, मतलब कि बहुत गंदा है, लेकिन तन तुम देखने में बहुत सुंदर हो, कैसे हो। और कह रहा है जैसे उसने कह दिया, ये तो बात उसने पहले कह दी तुम बहुत गंदे हो, और उसने बाद में कह दिया कि तुम ऊपर से बहुत सुंदर दिखते हो, अंदर से बहुत गंदे हो, लेकिन तन आपका बहुत अच्छा है। फिर एक बात और कह दी कि भाई जैसे तेरा मन पता है कितना गंदा है, तो उसने एक और कह दिया, कैसे है भाई, तो उसने कहा है जैसे आपका मन है जैसे कि विष सर, कह सकते हैं विषरस भरा कनक घट जैसे, मतलब कि जो विष भरा होता है घट में जैसे विष भरा होता है, वैसे तुम्हारा अंदर विष भरा हुआ है तुम्हारे मन में, ठीक है, लेकिन तन आपका बहुत सुंदर है। मतलब कि एक बात को कहने के लिए उसने एक बड़ी और बात कह दे, मतलब तुम्हारी बुराई कर रहा है थोड़ी सी बुराई की, उसके बाद में थोड़ी प्रशंसा के साथ साथ और बड़ी बुराई कर दे, तो वहां क्या होता है, वो होता है दृष्टिकांत अलंकार। इस बात को याद रखना है, ठीक। हाँ बिल्कुल गजब की तरह आप पढ़ोगे। इस क्वेश्चन को देखो, यहां आपको बताना है चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में जो जानते हो उसके चंद्रमा के पर्यायवाची बतानी है। तो चंद्रमा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो आपको के निशाकर तो सभी में देखो दे रखा है, तो निशाकर तो होता ही है भाई, निशाकर तो चंद्रमा को बोलते हैं, ठीक है। निशाकर रात में निकलने वाला निशाकर ही होता है, लेकिन अगर सुधाकर कहेंगे नहीं, सुधाकर कहेंगे। सुधाकर देखिए कह सकते हैं, सुधाकर कहेंगे या फिर सुधाकर कहेंगे, बताइए सभी लोग बताइए। निशाकर तो होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, सभी लोग आंसर देंगे इसका। देखिए कमेंट देखिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, एक बार ट्राई करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तैयारी में। बिल्कुल सुधाकर तो हो नहीं सकता, सुधाकर होगा, तो ये पहला बात तो कट जाएगा। तो सुधाकर में देखो, सुधाकर तीनों है। अब क्या हो सकता है, इंदु हो सकता है, इंदु देखिए, इंदु दोनों में है। तो देखिए यहाँ क्या है, देखिए निशाकर, अब देखिए यहाँ बोला इंदु और इंदु। अब देखिए यहाँ दोनों में आपको एक बताना है, क्या रहने वाला है बताइए, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल अब क्या होगा, इंदु हो जाएगा, ठीक है। इंदु भी क्या बोला जाता है, चंद्रमा को बोला है, सुधाकर और निशाकर। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्य आंसर है, क्योंकि यहाँ है निष्कर। देखिए यहाँ कह रहा है निष्कर, तो निशाकर होता है रात में निकलने वाला, सुधाकर और साथ ही साथ इंदु। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 60वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कोशिश करिए, ट्राई करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बताइए।
एक बार कोशिश करिए, प्रति आघात में संधि क्या रहने वाली है? बिल्कुल यहां बोला गया प्रति आघात। देखिए प्रति और आघात याद रखिए, कभी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगी है ता पे तो हमेशा वो आधा ता में बदल जाता है, इसको याद रखिए, आधा ता में बदल जाता, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो आधी तरह का हो जाएगा, प्रत्याघात हो जाएगा, याद रखिए। द्वितीय मात्रा होती है वो क्या होता है, या बदल जाता है, प्रत्याघात हो जाएगी। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए दिया है, परम सत्ता आंसर है। देखिए जब भी ता की छोटी की मात्रा है तो वो आधा ता तो हो ही जाएगा, इस बात को याद रखना है, आधा ता हो जाएगा और या के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखें, क्या हो जाएगा, प्रत्याघात। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा, इस बात को याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। मैं आपको सब कुछ ट्रिक से याद करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला गया नीलकंठ में कौन सा समास रहने वाला है। देखिए नीलकंठ तो कहते हैं ना, नीलकंठ है जिसका, कौन होता है नीलकंठ वाले, कौन से, तो शिव जी बोले जाते हैं नीलकंठ को, तो भाई नीलकंठ है। यदि यहां देखिए, यदि बात करिए यहां बहुव्रीहि समाज ना हो, यदि बहुव्रीहि समाज ना हो तो हम कर्मधार समाज पे लगा के आएंगे। देखिए याद रखिए इस बात में, यदि यहां बहुव्रीहि समाज नहीं होता, ये समाज नहीं होता दिया हुआ, तो आप कौन सा लगा के आते, तो आप कहते कर्मधार समाज। क्यों? क्योंकि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, जो कंठ है वो नीला है, ठीक है, कैसा है, कंठ है वो नीला है, विशेषता दर्शा रहा है। लेकिन जब बात की जाए, जब बहुव्रीहि समाज हो तो हम सबसे ज्यादा प्रधानता किसको देंगे, बहुव्रीहि समाज को देंगे, क्योंकि नीलकंठ किसका है, आप कहोगे शिव जी का है, और शिव जी का है तो आप कहोगे बहुव्रीहि समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस परम सत्ता आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, थोड़ा सा आपको कोशिश करना है और आंसर आप सभी देंगे। यहां बोला गया है स्वर, तो स्वर तो जानते हो, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर तो जानते हो, और उनके विसर्ग सहित, कैसे विसर्ग जो होती हैं, विसर्ग सहित मतलब कि अंग भी हो और आहा भी लगी हो, ये होते हैं ना लास्ट में, और अनुस्वर मतलब कि आ ई सब कुछ लगा के, ठीक है, और व्यंजन वर्ण, साथ ही साथ उसने कहा है कि व्यंजन भी हो, जैसे कि का से लेकर ज्ञा तक जितने भी हैं, वो की जो परंपरा को क्या कहते हैं। देखिए यहां देखिए, मतलब कि छोटा आ से लेकर रा ड़ा ड़ा सब अंगाहा वगैरह सब लेकर ज्ञा तक की जितने भी होते हैं, 52 अक्षर जो होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उसको परस्पर क्या कहते हैं, ये बोला गया है, समझ रहे हो। लेकिन उसका कहने का तात्पर्य क्या था कि उन्होंने कहा कि स्वर भी ले लो, स्वर की कितनी मात्रा है, छोटी बड़ी मात्रा, अनुस्वर भी ले लो, विसर्ग रहित भी ले लो, विसर्ग सहित भी ले लो, और साथ ही साथ व्यंजन भी ले लो, उनकी परंपरा को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे उसे कहते हैं 12 खड़ी। क्या कहते हैं, 12 खड़ी, 12 घड़ी नहीं कहेंगे, 12 खड़ी, ठीक है, इसका अर्थ रखिए 12 खड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलिए, इसको देखिए, हाँ बिल्कुल गजब और गजब ट्रिक के साथ हम फॉलो करेंगे और सभी का आंसर राइट आएगा, बिल्कुल। इसको देखिए, यहां कह रहा है वाक्य के भेद के आधार पर वाक्य के नाम बताना है। तो वाक्य के भेद के मतलब जानते हो, तो वाक्य के भेद तो आप जानते हैं बहुत सारे, लेकिन क्या कह रहा है, आधार पर, वाक्य के भेद के आधार पर वाक्य के बारे में बताना है। वाक्य का नाम होता है, देखिए यहां बात की जाए, यहां ध्यान से देखना है, ये निषेध, देखिए निषेधात्मक वाक्य वो होता है जिसमें नहीं लगा होता है, ये बात मानते हैं, नहीं होता है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि इसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तो नहीं है, या फिर संयुक्त वाक्य तो नहीं है। देखिए निषेध वाक्य तब माना जाता है जब यहां से लेकर यहां तक हम लास्ट तक चले और कोई हम बिना बीच में विराम चिन्ह वगैरह ना हो, तो हम उसे निषेध वाक्य कह सकते हैं, क्योंकि उसमें नहीं इसका यूज होता है, ठीक है। याद रखिए इस बात को, तो मैं पॉइंट बता रहा हूं, इस बात को कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि मैं वो चीज बताता हूं जो आपको स्टूडेंट को मुझे खुद समझना होता है, क्योंकि मैं खुद समझ के पढ़ता हूं, इसलिए। तो निषेधात्मक वाक्य वो होता है जिसमें नहीं लगा होता है, लेकिन कोई भी बीच में हमें विराम चिन्ह ना हो, मतलब जब भी स्टार्ट हो तो हमें एंड तक जाते हुए कोई भी हमें त्रुटि ना हो, रुके ना कहीं भी, तो हम उसे निषेधात्मक वाक्य कह सकते हैं। लेकिन यहां क्या है भाई, त्रुटि हुई है तो आप इसे नहीं कह सकते। सरल वाक्य में क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक हो लेकिन नहीं ना लगा हो, और वो क्या हो, या नहीं भी लगा हो लेकिन क्या है, वो कहीं रुके ना, तो हमें सरल वाक्य कहते हैं। तो ये भी नहीं है क्योंकि यहां रुके हैं। अब मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें जो, कि, जब, तब, ऐसे, कैसे, किससे, कैसे, ऐसे कुछ वर्ड लगे होते हैं बीच में, तो वो होते हैं। तो यहां को क्या ऐसा तो कुछ लगा हुआ नहीं है, तो उसे काट दो। ये क्या एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये दो वाक्यों से मिलकर बना है। कैसे, कि मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं मानी, नहीं समझी। मैंने उसे बहुत समझाया था कि यार तू ऐसा मत कर, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत प्यारी है, तू मत कर, ऐसा गलत है यार, वो नहीं मानी। समझ रहे हो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, समझ रहे हो। हाँ, तो वो नहीं मानी, तो मैंने कि चल ठीक है भाई, ना मान रही है तो जा, तेरी मर्जी है, फिर बाद में बताना है ना तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट होगा, क्योंकि जो एक बार चला जाता है ना उसे हम दोबारा नहीं बुलाते। इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 64वां। ये हमारी बचपन की आदत है सच में। हाँ इसको देखिए, यहां बोला गया, इसको बताइए, और आता भी है ना दोबारा तो हम आने नहीं देते। इसको देखिए, बहुत बढ़िया वो हमारी फीलिंग है, उसको मत समझिए तुम।
ठीक है, जो हमारी अंदर की फीलिंग है उसको मत जगाइए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो चुकी है हमारे साथ। हाँ चलो उसको भूल जाइए। इसको देखिए भाई, पढ़ाई में पहले ध्यान दो। हाँ, हम सब रास्तों से गुजरे हुए हैं, हम उस रास्तों से गुजरे हुए हैं जहाँ कोई जा भी नहीं सकता, समझ रहे हो, जो कोई गुजर भी नहीं सकता उस रास्ते से गुजरे हुए हैं हम। इसको देखिए, देखिए हाँ बोला गया निम्नलिखित कहावत, आपको बताना है इसका अर्थ बताना है भाई, जो कोई कहावत है उसका अर्थ बताना है। हाँ इसको देखिए, कोई कहावत दे रखी है उसमें आपको अर्थ बताना है। जैसे एक कहावत दे रखी है यहां से यहां तक, देखिए पढ़िए ध्यान से। यहां कह रहा है कि चूहे के चाम से, देखिए चाम मतलब क्या होता है, चमड़ा बोलते हैं, चूहे की जो खाल है उसे चमड़ा है उसको बोला जाता है, ठीक है। और यहां कह रहे हैं नगाड़े नहीं मड़े जाते, तो समझ रहे हो कि चूहे के चाम से मतलब कि चूहे की चमड़े से, चमड़ी से या खाल से नगाड़े नहीं बजे जाते, क्योंकि नगाड़े बड़े बड़े होते हैं और चूहे बेचारे छोटे से होते हैं, उसकी खाल से कैसे लड़ सकते हैं। तो ये क्या है कि कह सकते हैं कि असीमित, अब देखिए बड़ी बात हो गई, मतलब बड़े काम छोटी सोच से नहीं कर सकते, इस प्रकार से हो सकते हैं, या फिर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ये बात हम मानेंगे कि जो छोटे काम, देखिए कह सकते हैं बड़े मतलब कि सीमित साधन है, मतलब कि छोटी चीज है और उससे कि हम बड़े काम उठा सकते हैं, बड़े नगाड़े बड़ा कर सकते, तो नहीं कह सकते ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना है। या आपको ये नहीं कहेंगे कि सीमित साधनों से काम चलता है, भाई सीमित साधन क्या होते हैं, या छोटे काम बड़ा कर काम करना, ये थोड़ी होगा छोटे होकर बड़ा काम करना। छोटे होकर बड़ा काम कर सकते हो यार, बताओ नगाड़े बन सकते हो, चूहे हो, चूहे के खाल से निकाल के उसको क्या मर सकते हैं, जैसे ढोलक होकर मरा जाता है तो बकरे की खाल से मरते हैं, है ना, इस प्रकार से। हाँ भाई, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसको देखिए 65वां क्वेश्चन आप सभी लोग देंगे। यहां बोला गया कृदंत जो प्रत्यय है, ठीक है, उसके साथ जोड़ा जाता है। अब देखिए किस शब्द के साथ जुड़ा है आपको बताना है। कृदंत, कृदंत जो प्रत्यय कहलाते हैं वो कहलाते हैं, देखिए कृदंत वो प्रत्यय कहलाते हैं जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, किसके, क्रिया के, याद रखिए जो क्रिया के साथ जुड़े होते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक। तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं तो आपको गए क्रिया के साथ, लेकिन संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जो जुड़ते हैं वो क्या से कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, कभी भूलना नहीं है, इस बात को याद रखना है, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, कृदंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी इज राइट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सब बता दूंगा, क्रिया फिरिया के बारे में चिंता मत करो, कितनी क्रियाएं होती हैं, कैसी होती है, सब कुछ बताऊंगा। हाँ देखिए क्वेश्चन को पहले फटाफट लगा लो, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट ही पढ़ो, ज्यादा फालतू मत पढ़ो, अभी एग्जाम पास में आने वाला है इसलिए बोल रहा हूँ, इंपोर्टेंट पढ़ लो अभी। यहाँ देखो, इसको देखिए सभी लोग बताएंगे, यहाँ बोला नी, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा रहने वाला है। देखिए नी उपसर्ग का मतलब क्या होता है, नी बोला होता है मतलब कि उपसर्ग मतलब होता है पहले लगने वाला, मतलब कि आगे, आगे याद रखिए, आगे आगे आने वाला। और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो पीछे आते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, पीछे जो आते हैं, जो पीछे पीछे लगे होते हैं। अब देखिए नी किस में लगा है आपको बताना है, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की ही मात्रा होनी चाहिए। यहां देखिए बड़ी की मात्रा नहीं चलेगी, नाच भी नहीं चलेगा, इसमें ई की मात्रा है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नितांत। क्या हो जाएगा, नितांत। ये क्या है, एक उपसर्ग लगा है, आप याद रखेंगे नी उपसर्ग लगा कि एक नितांत शब्द बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस पर हम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हाँ इसको देखेंगे, निम्नलिखित में से आपको क्या बताना है, अर्ध तत्सम बताना है। अर्ध तत्सम का मतलब क्या होता है, जो आधा बना, जो आधा आधा कहीं आधा अक्षर हो, बताइए अर्ध तत्सम। देखिए एक होता है पूर्ण तत्सम, हमने पढ़ा है, तत्सम पढ़ा, लेकिन अर्ध तत्सम नहीं पढ़ा है, कभी पूछ लेता है। देखिए दैव की बात करें, दैव तत्सम नहीं होता। पंख, पंख क्या होगा, ये अंकी बिंदी है, तत्सम तो है, तत्सम तो है, लेकिन ये अर्ध तत्सम नहीं है। देखिए बच्चा की बात की जाए, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, लेकिन बात की जाए अक्षर की, अक्षर क्या होता है, ये अक्षर से बना है। आप कहोगे जो अक्षर है वो अक्षर से बना है, किससे बना है, सॉरी क्या हो रहा है, किससे बना है, अक्षर से बना है। आप इस प्रकार से अक्षर लिखते हो, यही तो लिखते हो अक्षर, ये किससे बना है, अक्षर से बना है। तो अक्षर देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये तत्सम हो गया, ये पूर्ण तत्सम हो गया, लेकिन आधा तत्सम किसे कहेंगे, इसको बोला जाता है। लेकिन बच्चा तो ऐसा लिखा ही जाता है, बच्चों को बच्चा ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या देंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर क्या देंगे। अब देखिए फटा हुआ बा है, तो आप तो इसे क्या कहेंगे, ये तत्सम नहीं है, ये तत्भव है। कौन सा भाई, ये तत्भव शब्द है, क्योंकि फटा हुआ बा आया है, और जहां फटा हुआ बा होता है वो हमेशा कौन सा होता है, तत्भव शब्द होता है। इस बात को याद रखना है। मैं कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा जो काफी इंपोर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए, इसको देखें। हाँ बिल्कुल, गजब की तरह आपको कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो गजब होगा, और कुछ भी हो जाए एग्जाम में हम वो करके दिखाएंगे जो दुनिया याद करेगी सच में। इसको आपको सभी लोग बताना है क्या रहने वाला है। हाँ इसको बताना है। यहाँ कह रहा है जटिल, आप जानते हैं जटिल, जटिल का विलोम क्या होता है, जटिल माने होता क्या है, पहली बात तो ये बताओ, जटिल माने होता क्या है। हाँ सभी लोग बताइए। 68, हाँ
सरल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिसने भी क्या जटिल का क्या हो जाएगा विलोम सब सरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, सभी लोग बताइए। इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं, इसको बताइए। देखिए यहां बोला गया है मनमाना, तो मनमाना में आपको सामाजिक विग्रह करना है, मतलब कि समासिक विग्रह करना है। तो समासिक का मतलब क्या होता है, जो समास विग्रह होता है उसको आपको विग्रह करना है। तो इसमें कौन सा होगा, देखिए मन से माना हुआ, कहते हैं मन में माना नहीं, मन से माना, मतलब कि मन से माना। हमने कोई मनमाना इंसान कहते हैं, तो मनमाना इंसान है कि मन से तूने मान लिया। मनमाने में क्या हो जाएगा, मन से मानना, मन से माना क्या होता है, मनमाना कहलाता है। यदि हम समासिक विग्रह करें तो ठीक है, क्या रहेगा, मन से माना। मन में माना नहीं होता, मन का माना नहीं होता, मन के लिए मानना, माना नहीं होता, क्या होता है, मन से माना होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया परम सत्य आंसर। इसको देखिए, ये आपको बताना है। देखिए आशातीत, आशातीत तो जानते हैं आप, आशातीत का आपको क्या बताना है, तत्पुरुष समाज बताना है। देखिए आशातीत का तत्पुरुष समाज क्या होता है, हाँ तत्पुरुष समाज में क्या होता है, आस और प्लस आतीत, हाँ ऐसा हो सकता है, ये आ प्लस अतीत, ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ को आपको पहले तो समास विग्रह करना पड़ेगा। देखिए आशातीत में आपको क्या करना है, आपको समास विग्रह करना है। यदि आशातीत का समास विग्रह करूं तो कह सकते हैं आशा, आशा क्या होती है, किसी से आशा लगाए, आशा से परे, आशा से परे या फिर या दूर कह सकते हैं, आशा से दूर, आशा से दूर, आशा से परे या फिर आशा से दूर, दूर चले जाना। तो ये क्या है, या फिर दूरी कह सकते हैं, आशा से दूरी, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, या फिर परे भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो आशा से परे या फिर आशा से दूर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो से आ गया ये कौन सा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। देखिए आशा से परे या फिर आशा से दूर, तो अपादान हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष क्या हो जाएगा, समास होने वाला है। क्योंकि आशा हमने लगाई, उससे क्या हुए, हम दूर हो गए, बहुत दूर हैं आशा से, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक, अपादान कारक नहीं, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस बात को याद रखना है, हाँ बिल्कुल। इसको देखिए, इसको आप कैसे देने वाले हैं, बिल्कुल कारक भाई होगा, कारक भाई होते हैं, लेकिन समास के अंदर जब हम समास की बात करते हैं तो समास में 6 कारक का यूज करते हैं, ऊपर नीचे 2, ऊपर वाला एक छोड़ देते हैं, एक नीचे वाला छोड़ देते हैं, बाकी 6 जो बीच में होते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं समास के बारे में वो आपको लॉजिक बताऊंगा जो आप जिंदगी में, देखिए आप मसद बता रहा हूँ, मरते मर जाओगे, कभी इन चीजों को भूलोगे नहीं, सच बता रहा हूँ। मैं तो कभी नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे पता है, मैंने सारा कुछ ट्रिक से लिख रखा है और सब कुछ ट्रिक से बनाया, और मैं भी आपको ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो यार। मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका एक अपना अच्छा दोस्त हूँ। आप मुझे जो समझो समझ सकते हो, आप मुझे दोस्त बना सकते हो, आप मुझे भाई बना सकते हो, आप जो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने एक दोस्त रहेंगे एक अच्छे, क्योंकि दोस्त से ऐसा होता है कि आप अपने दिल की फीलिंग मुझ तक बता सकते हैं। लेकिन आप भाई मुझे समझते हैं ना, तो आप, मुझे लगता है कि आप मुझे अपने दिल की फीलिंग मुझ तक नहीं पहुंचाएंगे, जो भी होता है आप उस चीज को सह पाएंगे। लेकिन आप मुझे एक अपना दोस्त मानिए, ठीक है, अच्छा दोस्त मान सकते हैं, जैसा चाहो, खराब दोस्त मान सकते हैं, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा भी मानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि हाँ मैं आपका अच्छा दोस्त मानता हूँ, खराब मानता हूँ, बता देना कमेंट बॉक्स में। इसको बताओ, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यहाँ बोला गया है सुमुखी। देखिए यहाँ बोला गया है सुमुखी जो छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं। मैंने तो पढ़ा नहीं है भाई सुमुखी छंद, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, कभी एग्जाम में आ जाए तो इसको याद रखना, ठीक है। क्या रखना, इसको याद रखना है। तो कितने होते हैं आपको, 23 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको बताइए। यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म क्या है, अशुद्ध है। मतलब क्या है, तत्सम की दृष्टि से एक युग्म है, एक जोड़ा है, वो गलत है। तो वो गलत कौन सा है, देखिए यदि दीक्षा को शिक्षा कहा जाए, क्या है, जो दीक्षा कह सकते हैं, दीक्षा को क्या कहा जाए, शिक्षा, परीक्षा कहा जाए, सॉरी दिशा को क्या कहा जाए, परीक्षा कहा जाए, ठीक है। तो अब बताइए, यहां बोला कपूत को सपूत बोला जाए, मतलब कि अशुद्ध बोला गया है। अशुद्ध एक शब्द क्या है, अशुद्ध है। यहां कह रहा है वरिष्ठ को कनिष्ठ कहा जाए, वरिष्ठ को कनिष्ठ कहा जाए, यह बताओ, या फिर शुकर को वलिवर्ध कहा जाए, इसमें क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, बिल्कुल देखिए यदि बात की जाए तत्सम की दृष्टि से क्या रहने वाला है, तो तत्सम की दृष्टि से ऑप्शन नंबर 20 गलत रहेगा। वो है शुकर को क्या है, वलिवर्ध कहेंगे। ये क्या है, एक गलत है। क्यों गलत है, इसका भी हम कारण आपको बताना नहीं है। बिल्कुल ये क्या होगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र का जो है ये तत्सम नहीं है एक दूसरों के, याद रखिए शुक्र है तो शुक्र का क्या हो जाएगा, वलिवर्ध हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, एक गलत वर्ड हो जाएगा। बाकी वरिष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा, कपूत का सपूत, बिल्कुल ठीक है तत्सम। और यदि बात करें दिशा, दिशा का क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा, दिशा का परीक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सभी लोग बताएंगे। 73 का क्वेश्चन का आंसर आपको क्या बताइए, कोई वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों में आपको कर्मवाची बताना है। देखिए मैंने कहा जब कर्मवाची की बात की जाती है तो सबसे पहले उसमें देखो द्वारा, किसी के द्वारा या फिर से ऐसा कुछ लगा होता है तो वो क्या होता है भाई, वो कर्मवाची होता है। और उसका क्या रहता है, और जो
कर्ता मतलब कि इसमें क्या होता है, जो फल पड़ता है ना वो कर्ता को कर्म पे पड़े, मतलब कि जो करने वाले पे पड़े, करने वाले पे ना पड़े, मतलब कि कर्म जो हो रहा है उस पे पड़ना चाहिए। जैसे कि यहां बोला गया है शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। अब देखिए केवल ये चीज हमें जो देख रहे हैं ना, ये आपको बताना है। अब देखिए यहां बोला गया है कर्मबाज, तो कर्मबाज का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, मैंने कहा से लगा हो, तो से तो भाई सभी में लगा है, ठीक है, तो भाई है ये सभी कर्मबाज के अंतर्गत। लेकिन यहां कर्मबाज के सभी जो हमने ट्रिक बताए हैं से या दोहरा वो तो लगे हुए हैं, लेकिन आपको ये क्रिया को देखकर बताना है इस पे फल किस पे पड़ना है। तो पढ़ा किस पे नहीं जाता, क्या नहीं किया जाता, पढ़ा नहीं जाता, क्या नहीं आता, हंसा, हंसा चलना हिला नहीं जाता। तो इसमें आपको बताना है सभी लोग क्या बताने वाले। भाई सभी लोग एक बार दिमाग को लगाइए, यूज करिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं करा, थोड़ा सा यूज कर लो, बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं करा, थोड़ा सा यूज कर लो, हाँ थोड़ा सा यूज करके बता दो। भैया बताओ, बिल्कुल सभी के लोग आंसर के राइट आना है। भाई कह रहा है शीला से पढ़ा नहीं जाता, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल पढ़ा एक क्या है, कह सकते हैं सकर्मक क्रिया, बिल्कुल देखिए क्या है पढ़ा, ये क्या है, कह सकते हैं क्या नहीं किया जा सकता, क्या, तो आपको कोई पढ़ा नहीं जाता, किस पे पढ़ रहा है पढ़, क्या नहीं होता, आपको पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, तो किस पे पढ़ रहा है, फल किस पे पढ़ रहा है, तो आपको कर्ता पे। देखिए जो क्रिया हो रही है ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया, याद रखिए जहां सकर्मक क्रिया होती है वहां कर्मवाच होता है, जहां सकर्मक क्रिया होती है वहां कर्मवाच होता है, ठीक है, और जहां अकर्मक क्रिया होती है वहां तो क्या है, कर्मवाच होता ही नहीं। तो इसको देखिए हंसना रोना हिलना ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक बिल्कुल। और जहां सकर्मक क्रिया होती है वहीं कर्मवाच होता है, इसको हम याद रखेंगे। मतलब कोई क्रिया हो रही है प्रेजेंट में, वो सक्रिय है, सकर्मक का मतलब होता है सक्रिय क्रिया, ठीक। तो पढ़ाई हो रही है मतलब कि पढ़ा नहीं जाता उससे, तो पढ़ा एक क्या है, क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, इस बात को बताने की मुझे जरूरत नहीं है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है, बिल्कुल इसको देखना है, सभी लोग बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, पढ़ना क्या है, एक सकर्मक क्रिया, बाकी हंसना हिलना एक अकर्मक क्रिया, ये तो मैंने पहले बता चुका हूं, इसको देखना है, बिल्कुल सभी के आंसर राइट आएंगे। इसको देखिए यहां बोला है उत्साह, उत्साह का आपको विशेषण बताना है, उत्साह, उत्साह का मैंने कहा विशेषण जब भी लगाओ तो बाद में व्यक्ति लगा दो, इन चीजों के बाद में व्यक्ति लगा के देख लो, बस बोलो अपने मुंह से इन चारों विकल्पों को और व्यक्ति लगा के देखो, जो शब्द जो हमारे मुंह से शुद्ध निकले और हाँ की हमारी ट्रिक आ रही है, फॉलो हो रही है, वही हमारा आंसर होगा। देखिए उत्साह व्यक्ति, उत्साह व्यक्ति होता है नहीं, उत्साह व्यक्ति, उत्साह व्यक्ति होता है नहीं, उत्साही व्यक्ति होता है नहीं, उत्साहित व्यक्ति होता है, हाँ उत्साहित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 20 परम सत्ता आंसर। क्या बात है भाई, गजब ट्रिक है, बिल्कुल गजब ट्रिक है, जैसे कहते हैं ना जहर, हाँ वो वाली विष वाली ट्रिक है, हाँ विष जहर की तरह। हाँ सब इसको बताओ क्या रहने वाला है। देखो यहां बोला गया अनेकार्थी शब्द, मतलब कि अनेकार्थी इसके अनेक अर्थ हो, ठीक है, अब आपको बताना है। अब यहां बोला गया उत्सर्ग का संबंधित होगा। देखिए अनेकार्थी शब्द जो उत्सर्ग है वो संबंधित किससे होगा, पहले तो बताओ उत्सर्ग का मतलब क्या होता है, दान से होता है उत्सर्ग। देखिए उत्सर्ग को पहले तो समझिए अर्थ क्या होता है। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग करना, क्या होता है, त्याग करना। उत्सर्ग का मतलब क्या होता है, त्याग करना। अब जब हम त्याग कर रहे हैं उसके अनेकार्थी में क्या कह सकते हैं यार, त्याग करने के लिए हम दान करना भी कह सकते हैं, दान करना संप्रदान करना नहीं होता, दशा करना अवस्था नहीं करना नहीं होता, दान करना होता है, मतलब कि तेज को हमने त्याग दिया, भाई किसी को हमने दान कर दिया, तो दान कर दिया हमने तो वापस थोड़ी लेंगे उस चीज को, ये हमने किसी को त्याग दिया, हमने आज उसको त्याग दिया, तो अब त्याग दिया हमने किसी चीज को तो उसको वापस थोड़ी लेंगे, समझ रहे मेरी बात को। हाँ तो उस बात को याद रखें, इस बात को देखें, इसमें आपको सकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए अभी मैंने बताया था सकर्मक क्रिया वो होती है, कौन लगा के देखो सकर्मक कौन, या फिर आप ये देखिए कि सकर्मक वो क्रिया होती है जो सक्रिय होती है और अकर्मक क्रिया वो होती है जो क्या है, हंसी फंसी हिलना डुलना ऐसा कुछ। अब यहाँ देखिए सकर्मक क्रिया के मैं कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा, वो मैं आपको क्रिया जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना जो भी वीडियो पढ़ाऊंगा। यहाँ देख रहा है किस वाक्य में आपको सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब सकर्मक क्रिया मतलब कि अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है, अकर्मक क्रिया किसमें है, तो कहता है मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। देखिए मजदूर है वो पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, समझ रहे हो। अब देखिए नीचे बैठा है और बहुत देर से बैठा है, समझ रहे हो। उसके बाद में किसान हल से खेत जोत रहा है। देखिए जब किसान खेत जोत रहा है तो ये तो सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि क्रिया हो रही है, क्या कर रहा है, तो खेत जोत रहा है, किससे जोत रहा है, हल से जोत रहा है, बोल रहा है, तो ये किस पे, कर्म पे फल पड़ रहा है। यदि मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, तो देखिए खरीद रहा है ना, मोहन क्या कर रहा है भाई, खरीद रहा है। जब क्या खरीद रहा है, आपको क्या खरीद रहा है, तो आपको फल खरीद रहा है, किसे खरीद रहा है, फल को खरीद रहा है, ठीक।
बिल्कुल। यदि बात करें 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना, खरीदना, जोतना, ये सब क्रियाएं हैं और ये सक्रिय मतलब ये सकर्मक क्रिया है, ये क्रियाएं हो रही है। लेकिन अकर्मक क्रिया कौन सी है, जिसमें आप कहोगे भाई पेड़ क्या है, मजदूर पेड़ के नीचे बैठा है। अब देखिए जो बैठा हुआ है वो कैसे बैठा है, आपको पेड़ के नीचे बैठा है। जब नीचे बैठा है तो क्रिया थोड़ी हो रही है, वो तो बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, ये पेड़ है और यहाँ बेचारा यहाँ टिक के बैठा है, तो यहाँ वो बेचारा बैठा है तो कोई काम थोड़ी कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर यही लगाएंगे और बाकी तो सकर्मक क्रिया नहीं है। तो आपसे पूछा सकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है, तो आपको ये यही ऑप्शन नहीं है, जो बैठा है। बाकी जो हम लेटे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब तो सकर्मक क्रिया हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एज परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसको देखिए, ये आपको बताना है प्रकंद ध्वनि कौन सी होती है। देखिए यहाँ प्रकंपित कह सकते हैं, इसे प्रकंद ध्वनि भी बोलते हैं, प्रकंपित भी बोलते हैं और प्रकंपित भी बोलते हैं। बिल्कुल, कई नाम से जाना जाता है। प्रकंपित वो ध्वनि होती है जब हम किसी भी ऐसे वर्ड है जो आप 4 देख रहे हैं, इसको एक बार मुंह से जवाब दीजिए और हमारी जीभ क्या है, लड़खड़ाने लगती है, अड़ा करने लगती है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो वो क्या रहने वाला है बताइए। ठीक है ना, रा 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 रा, हमारी जीभ कैसी थथराने लगती है, रा 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 कहते हैं। तो यही हमारा परम संतासन है। यही क्या है, हमारी वो है, हमारी प्रकंद करने लगी। या ला बा ऐसा कुछ बोल रहे हैं, हमारी मुंह चुप, हमारी जो जीभ है वो चुपचाप एक बार बोलने के बाद चुप हो जाती है। लेकिन रा 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 रा, तो क्या हो रहा है, ये भाई बार बार क्या कर रही है, प्रकंद कर रही है। ये क्या कर रही है, प्रकंपित हो रही है, मतलब कि थथरा रही है। यही कहेंगे ना, ऑप्शन नंबर 20 परम सत्य आंसर होगा। इसको देखिए, हिंदी यहां बोला गया, हिंदी भक्ति साहित्य के जो अष्टछाप क्या है। भाई अष्टछाप का मतलब क्या होता है, हिंदी भक्ति साहित्य में जो अष्टछाप होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो अष्टछाप का मतलब ये होता है, देखिए अष्टछाप वो होते हैं जो 8 कवियों का समूह को अष्टछाप कहते हैं। एक हिंदी भाषा में समझ लीजिए, अष्टछाप किसे कहते हैं, 8 कवियों के, जो 8 कवि होते हैं ना, 8 कवियों के जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, अष्टछाप कहते हैं। तो 8 कवि, याद रखिए 8 कवियों के समूह को हम अष्टछाप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बीच राइट होगा। वो यहां कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से जो बा है वो क्या है। मैंने एक बार बताया, एक होता है फटा हुआ बा, ये जो बा आता है ना, ये हमारा आता है ओठ में, ओष्ठ जिसे कहते हैं, ओष्ठ आप जानते हैं ना, ओष्ठ तो जानते हैं ना, ओष्ठ ध्वनि कहते हैं या ओष्ठ कह सकते हैं, ओष्ठ ध्वनि। ठीक है, ओष्ठ ध्वनि बोला जाता है इसे। ठीक, लेकिन ये बिना फटा हुआ है, इसको क्या कहेंगे। ये देखिए, ये बा बोलिए, बिना फटा बा बोलिए एक बार, बिना फटा बा बा बा। एक होता है वाह जो देख रहे हैं ना, वाह ये फटा हुआ वाह होता है, एक बिना फटा होता है वाह। जो हमारे ओठ होते हैं ना वो दांतों के नीचे दब जाता है। तो आप क्या हो गए, ओठ होते हैं वो हमारे दांतों के नीचे दब जाते हैं। तो दांत ऊपर रहेगा, दंतोष्ठ दांत है और हमारे ओठ दब जाता है, तो दांत और ओठ दोनों दब जाते हैं, तो दंतोष्ठ कहलाता है। वह क्या होता है, दंतोष्ठ। हाँ, क्या बात है, ऐसी की ट्रिक कभी कोई बता सकता है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पढ़ाता होगा। हाँ, यहां बोला गया है मिनट्स, तो जानते हो मिनट जिसे मिनट कहते हैं, आप जानते हो मिनट्स जिसे बोलते हैं, उसका समानार्थी आपको हिंदी बताना है। मतलब कि मिनट्स को एक किस नाम से जानते हैं, दूसरे क्या कह सकते हैं, मिनट को टिप्पणी कह सकते हैं, निवेदना कह सकते हैं, या कार्यालय ज्ञापन कह सकते हैं, नहीं इसे कहते हैं कार्यव्रत। मिनट्स को क्या कहते हैं भाई, मिनट, 1 मिनट 2 मिनट, इसे कहते हैं कार्यव्रत। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, एज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां आपको ध्यान से देखना है। बिल्कुल, कहते हैं गवैया, कहते हैं तो बहुत गवैया है गाने को। अब गवैया में आपको प्रत बताना है। मैंने बताया एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत। प्रत भी होते हैं जो लास्ट में यूज होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो पहले लास्ट यूज होते हैं। आप बताइए, यहां उपसर्ग नहीं पूछा है, हमसे पूछा है प्रत। देखिए गवैया, कहते हैं गवैया, ग प्लस अया गवैया, कहते हैं ग प्लस अया गवैया। हाँ बिल्कुल, सभी लोग आंसर देंगे। इसका 81 का क्या रहने वाला है, गवैया क्या हो जाएगा, अया। गवैया क्या हो जाएगा भाई, सभी ऑप्शन क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी अया हो जाएगा, गवैया हो जाएगा। क्योंकि छोटी ए, देखिए यहाँ क्या है, बड़ी ए और छोटी ए मिलकर ही बनेगा बड़ी ए, तो बड़ी ए तभी हम 2 मात्रा लगा सकते हैं, तो हो जाएगा गवैया। तो क्या हो जाएगा भाई, गवैया, क्योंकि यहाँ 2 मात्राएं लगी हैं और 2 मात्रा जब भी हम एक इनको यूज करेंगे, याद रखिए, तो हमें या तो फिर आ का यूज करना पड़ेगा और फिर उसके बाद बड़ी ए का यूज करना पड़ेगा, तब इन दोनों को लगा के फिर हम ए का यूज कर सकते हैं, या फिर छोटी ए और बड़ी ए दोनों लगा के ए का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ए बनती है डबल वाली, ये डबल वाली बड़ी ए। तो आप लगा सकते हैं, अया लगाना पड़ेगा और अया में क्या हो जाएगा, तभी हम ये 2 मात्रा लगा सकते हैं, तो हो जाएगा गवैया। यही हमारा क्या है, परम सत्य आंसर होगा। क्योंकि ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम छोटी ए का यूज नहीं कर सकते। छोटी ए मिलकर छोटी ए बनता है, लेकिन छोटी ए या फिर बड़ी ए मिलकर बड़ी ए बनता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, इसमें कोई डाउट कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ध्यान से देखना है मेरे दोस्तों,
कुछ खास नहीं है, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, बस यही चाहता हूं, ठीक है, बस यही चाहता हूं, कुछ अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। हाँ बिल्कुल याद देखिए, इसको आपको ध्यान से देखना है। यह देखिए बोला गया है कि सुंदरी, आप जानते हैं कि तो यहां बोला गया है, देखिए एक सुंदरी होता है तो एक सुंदरी है, ठीक है, उस छंद में कितने वर्ण होते हैं, देखिए एक सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं, सभी बताएंगे। हाँ बताइए कितने वर्ण होते हैं, बताइए। छंद है उसमें वर्णों की संख्या पूछी गई है। देखिए ये ज्यादातर पूछ भी जा सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन यूपीएसआई वगैरह और किसी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको आपको बताना है, रस पूछा गया है। हाँ इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है, बी रस है, कैसा रस है, आपको बताना है। कहता है ओजरी की छोरी कहां थे, ये है ओजरी की छोरी कहां थे। हाँ अंतन कह सकते हैं, आंतन कहते हैं आंतन की सहेली वादे, ठीक है, मुंड को कमंडले खापर, ठीक है, और क्या कह रहा है खापर, क्यू क्यू कैरी के, इसमें आपको रस बताना है। यहाँ रस कौन सा है, बीर रस है, ओज रस है, कौन सा है, या फिर रुद्र रस, कौन सा रस रहने ये बताना है आपको, रस कौन सा रहने वाला ये बताइए। ओजरी की छोरी कहां थे, हाँ मतलब कि झोरी, झोरी मतलब क्या होता है, ये छोरी के मतलब कि झोरी मतलब क्या होता है, झोरी कहां थे मतलब ओजरी की झोरी कहां थे, कांधे मतलब कांधे का मतलब क्या हो गया, इसको बताइए। और क्या कह रहा है, सांतन की सहेली बांधे, ठीक है, और मुंड को कमंडल खपर, कियो कैरी का, कैरी कै, ये क्या होता है। देखिए ये अजीब छंद है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, आप एक बार देखिए ट्राई करके। हाँ इसको मतलब क्या होता है, इसमें जो बोला गया है ना, इसमें जो रस रहने वाला है वो विभक्त रस रहने वाला है, इसमें विभक्त रस माने वाला है। और विभक्त का मतलब क्या है, इसमें घृणा की गई है, क्या की गई है, इसमें घृणा की गई है, कहीं ना कहीं घृणा की गई है, ठीक है। मुंड की कमंड, हाँ मुंड को कमंडल खपर कियो कैरी कै, पता नहीं क्या यार, इसका हिंदी अर्थ नहीं बना पा रहा हूं मैं, क्या हो सकता है इसका, झोरी कहां थे, अंतान झोरी, अच्छा छोड़ो इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज राइट रहेगा, वैसे इसमें दे रखा है जो बोला है। इसमें देखिए, इसको देखिए, यहाँ कह रहा है विलोम शब्द का युग्मन नहीं है, आपको बताना है। यहाँ कह रहा है विलोम शब्द का युग्मन नहीं है, बताइए विलोम शब्द का एक युग्मन गलत है, वो कौन सा गलत है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, आबाद का बर्बाद हो जाएगा, आबाद का तो बर्बाद होना सही है जो आबाद होगा बर्बाद तो होगा ही, ठीक है बिल्कुल। मशरण का कोमल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चार विकल्प में से आपको बताना है। 84 का आंसर क्या रहने वाला है, बिल्कुल देखिए जो रहने वाला है ना, यह कह रहा है ये जो विलोम नहीं है, ये बोला गया ना, जो कह रहा है देखिए, जो ये कह रहा है मशरण का कोमल, ये क्या विलोम नहीं है, ये क्या है, एक समानार्थी है, क्या है, एक समानार्थी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। बाकी आप जो देख रहे हैं अभिज्ञ का बर्बाद, अनभिज्ञ अनभिज्ञ, ठीक है, और ये क्या है, कह सकते हैं अनुमूलन का रोपण जो बोला गया है, ये सब विलोम शब्द है आपस में, बाकी ये एक समानार्थी शब्द है। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहां आपको संधि बतानी है। हाँ लघुर्मी में आपको संधि बतानी है, बताइए कौन सा रहने वाला, 85 का बताइए। लघुर्मी में कौन सा आपको बताना है, ये बताइए लघुर्मी में कौन सा संधि है। देखिए ये क्या है, ऊ की मात्रा है, और ऊपर क्या है, ये रा है। जब ऊपर रा होता है तो मैंने क्या बताया था आपको, कुछ बताया था पहले। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या हो जाएगा, लघु प्लस उर्मी। यदि मैं इसको संधि विच्छेद बताऊं तो क्या हो जाएगा, लघु, तो लघु में क्या हो जाएगा, छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, प्लस उर्मी, क्या हो जाएगा, उर्मी, बड़ू की मात्रा। अब देखिए छोटू ऊ प्लस बड़ी ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़ू की मात्रा हो जाती है, तो बड़ू की मात्रा लगी है। तो देखिए जहां बड़ा ऊ हो जाता है वहां क्या होता है, ये तो स्वर संधि होगी, ये बात है याद रखिए, ये स्वर संधि होगी। कौन सी होगी, अब बड़ा हो जाता है तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, क्या हो जाता है भाई, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। हाँ इसमें कौन सी होगी, बिल्कुल ठीक, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। 85 का आंसर क्या रहने वाला है, सॉरी यहां देखिए बड़ा ऊ हुआ है ना, बड़ा ऊ हुआ है, सॉरी यहां अब देखिए मैंने वृद्ध नहीं बोला, यहां दीर्घ हो जाएगी, क्योंकि दीर्घ में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, गलती से मैंने बोल दिया। यहां देखिए वृद्ध संधि नहीं होगी, वृद्ध संधि नहीं होगी। वृद्धि में क्या होता है, बड़ी ए हो जाता है, बड़ा अ हो जाता है, तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन जहां छोटा, याद रखिए जहां जहां देखिए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जहां यूज होता है, वहां क्या होता है, वहां दीर्घ संधि का यूज होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला, ऑप्शन नंबर स्वर संधि तो होगी, लेकिन इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है बिल्कुल। वृद्ध संधि नहीं होगी, वृद्ध संधि के बारे में बता दो, मैंने अभी बताया था, जहां क्या होता है बड़ी ए, बिल्कुल जहां बड़ी ए बड़ी ओ का यूज होता है। हाँ इसको देखिए, हाँ इसको देखिए सभी लोग, इसको क्या रहने वाला है। हाँ परमार्थ में आपको यहाँ संधि विच्छेद बनानी है, किसका फोन आ रहा था, इसको बताइए क्या रहने वाला। 86 का सभी लोग बताइए,
86 का आंसर क्या रहने वाला है, इसको बताइए क्या रहने वाला है। 86 का आंसर क्या रहेगा, सभी लोग बताएंगे। 86 का आंसर बिल्कुल ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, परम प्लस अर्थ हो जाएगा परमार्थ, परम प्लस अर्थ परमार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां बी इज राइट रहेगा भाई, जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी परम प्लस अर्थ हो जाएगा, परम नहीं, परम प्लस अर्थ हो जाएगा, परम प्लस अर्थ परमार्थ हो जाएगा, ठीक है, परम प्लस अर्थ हो जाएगा। तो परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ नहीं होगा, परम प्लस अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, और ये भी कौन सी संधि है, इसमें भी आपको देखिए बड़ा आकर डंडा लगा है, तो ये भी हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए कैसा रहने वाला है। निम्नलिखित वाक्य, यहां वाक्यों में आपको अपूर्ण कह सकते हैं अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। तो अपूर्ण भूतकाल कौन सा रहने वाला है, निम्नलिखित वाक्यों में से आपको अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है, बताइए। 87 का आंसर बताएंगे, अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है, बताइए। अपूर्ण का मतलब क्या है, देखिए अपूर्ण जहां रहा हो, जहां रहा था, भूतकाल है तो रहा था, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, फटाक से जहां रहा था लास्ट में लगाओ, वहीं लगा देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। देखिए एस कह रहा है निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो आपको देखिए देखिए बात की सुमित्रानंद पंत को दिया गया था महाविद्य, और साथ ही साथ महादेवी वर्मा को यमा के लिए दिया गया था, इसे चिदम्बरा के लिए दिया गया था। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी को क्या दिया गया था, हेमतरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। लेकिन कुमार नारायण को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए इज राइट रहेगा। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, जो क्या था हेमतरंगड़ी के लिए, हेमतरंगड़ी रचना के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। और यदि बात करें जो कह सकते हैं कुमार नारायण थे, इन कुमार नारायण को 2005 में दिया गया था, 2005 में दिया गया था, ठीक है, 2005 में दिया गया था, ठीक। समझ में आ गया सभी को, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखिए, यहां कह रहा है संयोजक, आप जानते हैं इसे योजक चिन्ह भी बोलते हैं, याद रखिए इसे योजक चिन्ह भी बोलते हैं, संयोजक को योजक चिन्ह भी बोला जाता है। कभी योजक आ जाए तो घबराना नहीं है। चिन्ह का कह रहा है किन का एक और नाम है, किस नाम से जानते हैं, संयोजक चिन्ह को एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा है, कोष्ठक नहीं, कोष्ठक के नाम से नहीं जानते यार, चिन्ह तो इस प्रकार का होता है, तो एक और दूसरे नाम से किससे जानते हैं, तो आप हो गए क्या, बिल्कुल सामाजिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। हाँ, ये बात तो कहेंगे भाई, सामाजिक चिन्ह है क्योंकि ये एक दूसरे में से क्या होता है, एक समानता बताता है। ऑप्शन नंबर इसमें समाज में भी यूज होता है, इसलिए इसे सामाजिक चिन्ह बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, सी दिया है, हम उसके लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। आंसर बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, सी परम सत्य आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको आपको बताना है इसमें क्या रहने वाला है। यहां कह रहे हैं निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है, तत्सम रहने वाले हैं। भाई सभी जो शब्द हैं वो तत्सम रहेंगे, कैसे रहेंगे, अब आपको देखना है। यह बोला है पथिक, पथिक का मतलब क्या होता है, कनिष्ठ तो हो सकता है, प्रगत भी हो सकता है क्योंकि रा लगा हुआ है, आधा सा लगा हुआ है, ये पथिक हो सकता है क्या, आप बताइए। पथिक नहीं होता, यहां तो आपको तत्सम बताना है, सभी तत्सम है तो पथिक नहीं होता, ठीक है। पथिक शब्द क्या है, नहीं हो, ये हमारा तत्सम नहीं होगा पथिक। इसमें देखिए यहां आपको बताना है मीत, गीत और प्रति, ये तो हो सकता है, लेकिन गीत और मीत के बारे में नहीं कह सकते, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहां कह रहा है संकट, देखिए अंक की बिंदी है ऊपर, और देखिए यहां हो जाएगा संकट सकट, मतलब यहां बोला गया है कि देखिए निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है, तत्समय, मतलब कि सभी शब्द वो एक शब्द से ही निर्मित हो, ऐसे ही शब्द मतलब कि मिलते जुलते शब्द से निर्मित हो, वो होना चाहिए। तो देखिए संकट सकट, ठीक है। देखिए यहां कह रहा है अंकी बिंदी, तो संकट सकट, ठीक है, और क्या है सदन, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं सहजन। तो यह ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, ठीक है। संकट सकट सहज, ठीक है, तो सहज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, सी दिया, परम सत्य आंसर। लेकिन यहां बात करें पुस्तक और लोक की, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये लोक तो अलग हो गया, ये तो ये देखिए आधा सा आया है, तो आप ये तो जानते हैं कि तो तद्भव शब्द हो जाते हैं, ठीक। इसको हम याद करेंगे, ठीक है, सहज हो जाएगा, सकट हो जाएगा और संकट हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, इसको देखिए, यहां बोला गया 91 क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी में आपको बोला गया है जो कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। भाई हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, सभी लोग बताएंगे। हाँ, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, सभी लोग बताएंगे। 91 का, हाँ बिल्कुल। यहां प्रत्ययों की संख्या होती गई है, तो प्रत्ययों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, जो क्रियाओं से निर्मित होते हैं उन प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, प्रत्ययों की संख्या आपको बतानी है, प्रत्ययों की संख्या बतानी है। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों के ऑप्शन नंबर आ गया 28 प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, यहां बोला गया है देशत, जो बोला गया है देशज शब्द नहीं है। भाई देशज शब्द कौन सा नहीं है, ये बताइए। देशज शब्द नहीं है, ये बताइए। देशज शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। देशज का मतलब वो होता है जो देश में जन्मा नहीं है। बताओ, ठेस कहते हैं, ठेस तो जानते हैं, तेंदुआ है का तो बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हाँ
धड़ाम कहते हैं, धड़ाम से गिर गो तू तो रे। हाँ, ये कहता है ठेस, ठेस पहुंचा दी तूने दिल पे। लेकिन हड्डी की बात करें, ये हड्डी एक अलग शब्द है। यही क्या है, ये हमारे देश शब्द नहीं है, तो देश में जन्मा नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, 93 क्वेश्चन। हाँ, हथेली पर सरसों जमाने का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। हथेली पर सरसों जमाना क्या कहलाता है? हाँ, असंभव काम ना कर दिखाना। हाँ, कर दिखाना, असंभव काम ना कर दिखाना, ये असंभव कार्य दिखाना, या फिर कह सकते हैं संभव कार्य दिखा देना, असंभव कार्य ना दिखाना। बताइए, इसमें 4 देखिए, असंभव काम कर दिखाना, ये क्या कहलाता है? हथेली पर सरसों जमाने के बराबर होता है। तूने ऐसा काम कभी सोचा नहीं था, वो हमने करके दिखा दिया, तो क्या होता है? असंभव काम कर दिखाना, यही क्या होता है? हथेली पर सरसों जमाने के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संभव कार्य की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, यहां बोला गया है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को सभी लोग बताएंगे, एक शब्द में पूछा गया है, ठीक है। कहता है जिसे करना बहुत कठिन हो। भाई, जिसे करना बहुत कठिन होता है, उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? पहले बताओ। जिसे करना बहुत कठिन हो, उसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? दुष्कर कह सकते हैं, दुर्जय कह सकते हैं, पुष्कर कह सकते हैं, या दुराग्रह कह सकते हैं। बिल्कुल भाई, सभी लोगों के ऑप्शन नंबर यहाँ ए आना स्टार्ट हो गए। भाई, सभी लोगों के दुष्कर कह रहे हैं। भाई, सभी लोग ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए 95। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का, देखिए भाषीय के आधार पर सर्वप्रथम कौन से राज्य का गठन हुआ था? देखिए, भाषा के आधार पर मतलब कि भाषीय आधार पर मतलब कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन से का हुआ? तो आप होगे अंधा इंसान का होगा, जो अंधा होगा वही सबसे पहले होगा, तो आंध्र प्रदेश का हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कब हुआ था? आप होगे 1956 में। कब हुआ था भाई? 1956 में, ठीक है। बिल्कुल, भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था, ठीक। इस बात को कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है आदि क्या कह रहा है? आवेश, ठीक है। आवेश और उग्र, अब जाते हैं उग्रता, जानते हैं आवेश कर देना तथा उग्रता किस रस का संचारी भाव होते हैं? देखिए बताइए, किस रस के संचारी भाव होते हैं? यहाँ ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, देखिए एक होता है आवेश और एक होता है उग्रता। उग्रता जानते हैं, वो कौन से संचारी भाव है, कौन से के संचारी भाव है, सब लोग बताएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, सभी के आ रहे हैं भाई। रोध, रोध माने क्रोध, मतलब कहते हैं क्रोध रस के, रोध रस जो होता है, क्रोध जहां उत्पन्न होता है, संचारी स्थायी भाव क्रोध होता है, तो वहां क्या उग्रता, हमें उकसाना और आवेश प्रकट होते हैं, वहां क्रोध कह सकते हैं, रोध रस हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, बिल्कुल स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहां कह रहा है सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए भावना की बात की जाती है, जो मन से निकलती है उसे हम भाववाचक कहते हैं, जो मन की बात की जाती है। जैसे बात करें समता, बड़प्पन, कह सकते हैं लड़कपन, या फिर ममता। देखिए ममता है ना, ये ममता माँ से रिलेटेड है और ये हमारी भावना है। कहते हैं ये ममता में बहुत प्यार होता है, ममता के अंदर बहुत प्यार होता है, इस प्रकार से कहते हैं ना। तो जो ममता शब्द हो जाएगा वो एक भाववाचक हो जाएगा, जो मन से अंदर निकलती है वो भाववाचक कहलाती है, भावना होती है। इस क्वेश्चन को देखिए, कहते हैं ना, हाँ कहते हैं दुबला में जो दू शब्द है वो क्या है? बताइए। देखिए दुबला में दो जो शब्द देख रहे हैं वो पहले आया हुआ है, और पहले का मतलब क्या होता है? पहले का मतलब तो उपसर्ग होता। भाई यार पहले को क्या कहेंगे? आप कहोगे पहले का तो उपसर्ग है, और उपसर्ग ऑप्शन नंबर आप बी लगा देंगे। ये हिंदी का उपसर्ग है दो। इसको देखिए 99, यह कह रहा है पूर्णकालीन क्रिया का उदाहरण क्या होता है? देखिए पूर्णकालीन क्रिया वो होती है जहां काज मतलब कर जहां भी लगा हो वही होगा। तो देखिए कर, यहां देखो यहां से यहां तक कर लिखा है, नहीं लिखा, इसमें कर है नहीं है, इसमें कर है नहीं है, यहां देखिए कर लिखा है, कहते हैं हाँ। तो यहां जहां कर लिखा हो बिल्कुल आप लगा सकते हैं निशीत पानी पीकर दौड़ने चला गया। बिल्कुल यह जो कर लगा हो वही हमारे पूर्णकालीन क्रिया होती है। पूर्णकालीन क्रिया की परिभाषा ये होती है कि एक काम खत्म हुआ और दूसरा स्टार्ट हो गया। तो जैसे कि निशीत पानी पिया उसने और पी कर कहाँ गया? फिर दौड़ने चल दिया। तो उसने एक काम तो खत्म कर लिया पानी पीने का, उसके बाद दौड़ने चला गया, दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। तो ये पूर्णकालीन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और हाँ, जो मैंने आपको बताए थे प्रैक्टिस सेट पूरा जबरदस्त वाला है। बिल्कुल जितने भी मैंने आपको तक 3 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं 2021 में आने वाले क्वेश्चन, तीनों देख लेना। और मैं आपको टोटल जो कराने वाला हूं, आपसे वादा करता हूं कि 500 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहां कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा रहने वाला है? शुद्ध वर्तनी का मतलब शुद्ध, आहार नहीं, आहार कह सकते हैं, आहार होता है, आहार तो होता है, हाँ तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया भैया, शुद्ध बताना है। दृष्टा कह सकते हैं, दृष्टा कभी होता है? नहीं होता। दृष्टि तो होता है, दृष्टि तो कह सकते हैं, यहां इस प्रकार की होती है लगी हुई, तो दृष्टा नहीं हो सकता। यहां देखिए कह रहा है रचयिता, रचयिता क्या ऐसा लिखा जाता है? हाँ रचयिता नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाता। क्या हो जाएगा? ये शुद्ध वाला वो है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श क्या है? एक शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। हाँ इस बात को याद रखेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, लव यू सभी के लिए, थैंक यू सो मच।